हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रिक पॉइंट। आज मैं आप सबके सामने पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्यों को देख लेते हैं। उनमें पहला है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो पाकिस्तान में पहला शब्द है पा, तो पा से हो गया पंजाब। दूसरा शब्द है का, तो का से हो गया कश्मीर अर्थात जम्मू कश्मीर। तीसरा शब्द है स्थान, तो स्थान से हो गया स्थान अर्थात राजस्थान। चौथा राज्य है गुजरात, जिसमें शब्द लिखा हुआ है रात। तो भारत में जो भी आतंकवादी आते हैं वह कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से, और सभी आतंकवादी ज़्यादातर रात में ही आते हैं। तो रात से हो गया गुजरात, और आतंकवादी कहाँ से आते हैं दोस्तों? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं भारत के? पहला पंजाब, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। क्लियर है? दूसरा है अफगानिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य, जिसमें भारत का केवल एक ही राज्य शामिल है, वह है जम्मू कश्मीर। तो अफगानिस्तान में अगर अफ शब्द को हटा दें तो बचेगा शब्द गनिस्तान अर्थात गन का स्थान। तो आपको पता है कि भारत के जम्मू कश्मीर में रोज़ आतंकवादी घुस आते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान रोज़ सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो सबसे ज़्यादा जो गन है वह कहाँ उपयोग की जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। तो गन से हो गया गनिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से भारत के कौन से राज्य की सीमाएं मिलती हैं दोस्तों? जम्मू और कश्मीर की। क्लियर है? तीसरा है म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य की सीमाएं, जिनमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है मणिपुर। तो जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं कि एक अरुण नाम का आदमी जो कि नाग को ज़ोर से मार रहा है, क्योंकि उसको नाग की मणि चाहिए। अरुण नाम का जो आदमी है वह नाग को ज़ोर से मार रहा है, क्योंकि उसको नाग की क्या चाहिए दोस्तों? मणि। तो अरुण से कौन से राज्य का नाम मिलता है? अरुणाचल प्रदेश। बाकी इंसान से मिलता जुलता कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो कि किसी राज्य से मैच करेगा। तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। वह नाग को मार रहा है तो नाग से हो गया नागालैंड। जोर से मार रहा है तो जोर से हो गया मिजोरम, और क्योंकि वह इसलिए मार रहा है कि उसको मणि चाहिए, तो मणि से हो गया मणिपुर। तो म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा मणिपुर। क्लियर है? चौथा है बांग्लादेश से सटे हुए भारतीय राज्य, जिनमें पहला है पश्चिम बंगाल। तो बंगाल को याद करने के लिए ला को बड़ा कर लेते हैं तो हो जाएगा बंगाला। और बंगाला से कौन से देश का नाम मिलता है दोस्तों? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से पहला कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिलती है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? दूसरा है मेघालय, जिसमें अगर हम लोग मे को हटा दें तो बचेगा शब्द घाल, और बांग्लादेश में बा को हटा दें तो बचेगा शब्द गल अर्थात गाल। तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, गाल और घाल। ठीक है? तो बांग्लादेश से दूसरा कौन से राज्य की सीमा मिलती है दोस्तों? मेघालय की। क्लियर है? अगला है त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो इनको याद करने के लिए हम लोग बांग्लादेश को कर लेते हैं पैगला देश अर्थात पैग वाला देश। पैग का मतलब रम से है। तो जब कोई भी देश पूरा रम पी जाता है तो पूरा रम पी के बोलता है ऑसम। क्या बोलता है? पूरा रम पी के बोलता है ऑसम। पूरा से हो गया त्रिपुरा, रम से हो गया मिजोरम और ऑसम से हो गया असम। तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमाएं मिलती हैं दोस्तों? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम और पांचवा असम। क्लियर है? पांचवा है नेपाल से लगे हुए भारतीय राज्य की सीमाएं, जिनमें पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है सिक्किम। तो नेपाल को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं नो बॉल। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको नो बॉल के नियम पता होंगे, और हम लोग उन्हीं नो बॉल के नियम से नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य की सीमाएं याद करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला राज्य है बिहार। तो बिहार को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बाहर। अगर कोई भी बॉलर गेंद फेंकते हुए अपने पैर को लाइन से बाहर कर लेता है तो वह बॉल कैसी होगी दोस्तों? नो बॉल। क्लियर है? तो बाहर कर लेता है तो नो बॉल होगी। तो बाहर से हो गया बिहार और नो बॉल से हो गया नेपाल। अगला है उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। दोनों में एक शब्द कॉमन है, उत्तर। उत्तर को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ऊपर। तो जब बॉलर गेंद फेंकता है
और उसका पैर लाइन के ऊपर होता है, ना कि लाइन के पीछे। मतलब जब बॉलर का पैर केवल लाइन के ऊपर होता है और पैर का थोड़ा भी हिस्सा लाइन के पीछे नहीं होता है तो वह बॉल भी नो बॉल होती है। ठीक है दोस्तों, तो जब ऊपर होता है तो ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, तो बॉल होती है नो बॉल, तो नो बॉल से हो गया नेपाल। अगला है पश्चिम बंगाल, जिसमें शब्द लिखा हुआ है पश्चिम। याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं पीछे। अगर बॉलर बॉल फेंकते समय अपने पैर को लाइन से पीछे रखता है तो वह बॉल नो बॉल नहीं होती है ना। अगर वह लाइन के पीछे पैर रखता है तो वह बॉल नो बॉल नहीं होती है, तो नो बॉल नहीं होती है, तो नो बॉल से हो गया नेपाल और पीछे से हो गया पश्चिम बंगाल। अगला है सिक्किम, तो याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं से कम। से कम अर्थात किससे कम? लाइन से कम। अगर बॉलर गेंद फेंकते हुए अपने पैर को लाइन से पीछे रखता है यानी कम रखता है तो भी वह बॉल नो बॉल नहीं होती है, तो नो बॉल से हो गया नेपाल। और पैर पीछे रखता है यानी कम रखता है तो कम से हो गया सिक्किम। तो नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं दोस्तों? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तरांचल, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। तो मैंने आपको 4 नियम बताए, जिसमें 2 नियम नो बॉल होने के हैं और 2 नियम नो बॉल नहीं होने के हैं। और अगर आप यह याद रखना चाहते हैं कि नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो नेपाल में इंग्लिश के 5 शब्द आते हैं, NEPAL। तो 5 शब्द यानी नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं दोस्तों? 5 राज्यों की। क्लियर है? छठवां है भूटान से लगे हुए भारतीय राज्य की सीमाएं, जिनमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है असम। तो भूटान को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं भुट्टा। तो जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं कि एक अरुण नाम का आदमी भुट्टा को आग में सेंक रहा है, और जैसे ही वह भुट्टे को खाता है और जैसे भुट्टा उसके गले तक जाता है तो वह बोलता है ऑसम, क्योंकि भुट्टे का जो स्वाद था वह बहुत अच्छा था, इसलिए वह बोलता है ऑसम। तो अरुण नाम का आदमी सेंक रहा है भुट्टा, तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, सेंकने से हो गया सिक्किम, और जैसे भुट्टा गले तक जाता है तो गले से हो गया पश्चिम बंगाल और ऑसम से हो गया असम। तो किसको सेंक रहा था? भुट्टे को, तो भुट्टे से हो गया भूटान। तो भूटान से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा असम। क्लियर है? सातवां है चीन से लगे हुए भारतीय राज्य, जिनमें पहला है सिक्किम, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड और लास्ट है जम्मू और कश्मीर। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊंगा कि चीन जम्मू कश्मीर पर सिक्का जमाने के लिए भारत के साथ चाल चलता है। आपने भी देखा होगा कि जो चीन है वह पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हथियार सप्लाई करता है ना। तो यह चीन की एक चाल है जो कि वह जम्मू कश्मीर पर सिक्का जमाने के लिए करता है। तो चाल से हो जाएगा हिमाचल, अरुणाचल और उत्तरांचल, और वह जम्मू कश्मीर में सिक्का जमाने के लिए, तो जम्मू कश्मीर से हो गया जम्मू कश्मीर और सिक्के से हो गया सिक्किम। तो चीन से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला सिक्किम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड और पांचवा जम्मू कश्मीर। और अगर आप यह याद रखना चाहते हैं कि चीन से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो उत्तर होगा 5, क्योंकि चीन को इंग्लिश में बोलते हैं चाइना और चाइना में शब्द होते हैं 5, CHINA। तो चीन से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती है दोस्तों? 5 राज्यों की। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से यह जान लेते हैं कि कितने पड़ोसी देशों से भारत के राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि बचपन से MBA किया। तो बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल और से यहाँ पे साइलेंट है, यम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। यह ट्रिक घटते हुए क्रम से है, यानी सबसे ज़्यादा भारतीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।